अस्सलाम वालेकुम। मैं आज आपको बताऊंगा क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 4.1 का जो है क्लास 9 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 तक के मैंने समझा दिया था। अब ये क्वेश्चन नंबर 6 है, इसका पार्ट 1 है। इसके अंदर भी यही फॉर्मूला लग रहा है जो क्वेश्चन नंबर 5 में लगा था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी। ये पूरा जो वैल्यू है, ये पूरी वैल्यू ए स्क्वायर के बराबर है, ये पूरी वैल्यू बी स्क्वायर के बराबर है। इसको इस तरह से करके लिख लेंगे हम कि हमने लिखा 2x प्लस जेड, ये हो गया ए स्क्वायर, यहाँ पर छोटा सा स्क्वायर बना दिया मैंने, माइनस डाला। इसी तरह ये पूरी वैल्यू लिखी 2x माइनस जेड और ये पूरा बी स्क्वायर। ठीक है, ये मैं मिटा देता हूँ यहाँ से ताकि आप लोग परेशान ना हो। ये पूरी वैल्यू ए स्क्वायर के बराबर, ये पूरी वैल्यू बी स्क्वायर के बराबर। अब हमें क्या करना है, ए प्लस बी ए माइनस बी करना है। तो ए प्लस बी आपके पास कौन सा होगा, ये अंदर वाली वैल्यू जो ये ए है। ठीक है, ए लिखा हमने, प्लस डाला और ये b की वैल्यू लिख दी 2x माइनस जेड। ठीक है, ये आपने बंद कर दिया। इसी तरह अब हमने a माइनस बी करना है, तो ये पूरी a की वैल्यू लिखेंगे, ये पूरी a की वैल्यू लिखी, माइनस डाला और ये पूरी b की वैल्यू लिख देंगे 2x माइनस जेड। हमने इसको पैक कर दिया, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये वाला आप कॉपी कर लें, इसका स्क्रीनशॉट लें। मैं क्वेश्चन नंबर 2 उतारता हूं, इसका पार्ट 2। अच्छा जी, इसका पार्ट 2 जो है वो है ये इस तरह करके है, 4a माइनस 9b स्क्वायर माइनस 2a प्लस 5b स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व लिखेंगे। सेम इसी तरह होगा जैसे कि ये हुआ था, सेम इसी तरह होगा। मैं ये मिटा देता हूँ, आपने लिख लिया होगा। मेरी कोशिश यही होती है कि जल्द से जल्द आप लिख लें, लेकिन अगर फिर भी ऐसा हुआ करे कि अगर आपको लगे कि जल्दी मिटा दिया, तो आप कोशिश किया करेंगे उसको बैकवर्ड करके देख लें, स्क्रीनशॉट लें, फिर दोबारा वीडियो रिपीट कर लें, ताकि आपको पता चल जाए कि हाँ भाई क्या इसमें बात समझाई गई है। अच्छा बहरहाल, ये पूरा ए स्क्वायर है, ये पूरा बी स्क्वायर है। इसको शो करवा देंगे, 4a माइनस 9b, ये पूरा ए स्क्वायर हो गया माइनस, अब बी स्क्वायर बनाते हैं। ये लिखा हमने 2a प्लस 5b और ये पूरा बी स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब अंदर वाली वैल्यू ए हो गई, अंदर वाली वैल्यू बी हो गई। ए प्लस बी ए माइनस बी लिखना है। अब हम करते हैं, हम लिखेंगे ए, पूरा ए है, प्लस डाला ऐसे प्लस, अब बी लिखा हुआ है, बी की वैल्यू ये पूरी है 2a प्लस 5b। ठीक है, अब हमने क्या करना है, a प्लस बी तो कर दिया, a माइनस बी करना है। a ये पूरा, a माइनस डाला, ये पूरा b। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, सेम इसी तरह इसका पार्ट 3 है, वो भी करवा देता हूँ। इसका स्क्रीनशॉट ले लें। वन 169x 4 माइनस 3t प्लस 4 स्क्वायर। ठीक है, इसको भी मिटा देते हैं क्योंकि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। कोशिश किया करें स्क्रीनशॉट ले लें या फिर वीडियो को बैकवर्ड करके बार बार सुन लें। मैं ये बात हर वीडियो में जो है ये जुमला कहता हूँ, इसकी वजह यही है कि मैं अगर यहाँ पर जल्दी मिटा रहा हूँ तो आपके पास टाइम होता है, आप क्या करें, उसको पॉज करें और फटाफट जो है वो जो है आप उसको उतार लें, फिर दोबारा वीडियो देख के समझ लें। अच्छा जी, यहाँ पर लिखते हैं हमें ए स्क्वायर, यहाँ पर लिखते हैं हमें बी स्क्वायर। चलें, 169 इसका स्क्वायर होता है 13, x के पास 4 है तो यानी कि 2 लगा देंगे। अच्छा, ये पूरा b है, समझे, तो ये हमने ऐसे लिखा बी स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर आ गया। अब करते हैं ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए प्लस बी करेंगे। ए लिखा आपने, ये ए की वैल्यू आ गई, प्लस डाला, बी की वैल्यू क्या है, ये है, तो बी की वैल्यू ये लिख दी आपने।
ठीक है, ये ब्रैकेट क्लोज कर दिया। ये ब्रैकेट जब बनता है जब आपके पास स्मॉल ब्रैकेट बन रहा हो, ठीक है, ये ब्रैकेट आप मिटा दें पहले। अच्छा, यहाँ पर अब हम करते हैं a माइनस बी, तो a की वैल्यू ये आ गई 13x स्क्वायर और माइनस डाला, b की वैल्यू ये आ गई 3t प्लस 4, ठीक है। इस तरह आपका ये पार्ट 3 भी सॉल्व हो गया, ये आपका आंसर हो गया। इसको उतार लें जल्दी से ताकि हम आगे बढ़ सकें। अच्छा, पार्ट 4 में समझाता हूं इसका। पार्ट 4 जो है वो आपको दिया हुआ है 9x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर और इसके बाद मजीद स्क्वायर है। इसी तरह यहाँ पर आपको दिया हुआ है माइनस 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और ये बार स्क्वायर होल स्क्वायर, ठीक है। अब बच्चे बोल रहे होंगे सर इसके अंदर तो स्क्वायर ही स्क्वायर की बारिश हो गई, तो ये स्क्वायर स्क्वायर की अगर बारिश हो गई तो जज्बात में मिटा दिया था मैंने। खैर, ये करना है इसमें। पहले तो हम a स्क्वायर बनाएंगे माइनस और यहाँ पर b स्क्वायर बना देंगे। ये आपके पास ये पूरा अंदर वाला है, ये पूरा a हो गया, ठीक है। अब b आपके पास ये पूरा अंदर वाला है, तो ये हो गया आपके पास, ठीक है। ये पूरे a स्क्वायर की वैल्यू है, ये पूरे b स्क्वायर की वैल्यू। अब ये जो अंदर अंदर ब्रैकेट बने हुए ना, ये a की वैल्यू है, ये b की वैल्यू है, क्योंकि स्क्वायर तो हमने बाहर कर दिया, इस तरह बाहर कर दिया। अब a प्लस बी a माइनस बी करना है, सेम जैसे पिछले सवाल में करा है। ये पूरे a की वैल्यू हो गई, ये पूरी a की वैल्यू हो गई, प्लस डाला, ये पूरी b की वैल्यू, b लगाना है ना, पूरी b की वैल्यू लिख देंगे, ब्रैकेट क्लोज। इसी तरह अब दोबारा a लिखेंगे, a पूरा यही है, a लिखा, ठीक है, स्क्वायर लगा दिया। ये पूरे a की वैल्यू उतारी, अब था माइनस, माइनस डाला और ये पूरी b की वैल्यू उतार दी, 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और ये इस तरह करके उतार दिया। ये आपका आंसर हो चुका है। अच्छा, इसके मैंने पार्ट 4 करवा दिए, इसका पार्ट 5 भी है, पार्ट 6 भी है। मैं थोड़ा सा किनारे हो जाऊं ताकि आप स्क्रीनशॉट ले लें इसका, ठीक है। अच्छा, मैंने इसका पार्ट 4 भी करवा दिया है और पार्ट 5 और पार्ट 6 जो है वो मैंने नहीं करवाया। उसकी वजह ये है कि आप लोग होमवर्क करें और मुझे कमेंट्स के जरिए से बताएं कि आपने जो सॉल्व किया है वो आया कि उसका आंसर करेक्ट आया है या नहीं आया है, ठीक है। अगर करेक्ट नहीं आया होगा तो मैं समझाऊंगा, जाहिर सी बात है। मैं जो आपको होमवर्क देता हूँ ना, उसकी वजह यही है कि कम से कम आप खुद से करें। अगर सारा मैं करवा दूंगा तो आप आश्चर्य पे बैठे रहेंगे कि हाँ ये वाला तो सर ने करवा दिया, हम उनको देख के कर लेते हैं। देख के नहीं करना है, समझ के करना होता है। ये बात याद रखिएगा, देख के नहीं करना होता है, समझ कर करना होता है। तो कोशिश कीजिए कि जो मैं समझा रहा हूँ उसको अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करें और उसको समझें और फिर आगे जो है वो खुद अप्लाई करें, ठीक है। इसका पार्ट 6 मैंने करवा दिया है, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अच्छा, बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो ऑन डिमांड मुझे व्हाट्सएप के जरिए से कहते हैं, कुछ मेरे पुराने स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, तो उनसे मैं माजरत चाहता हूँ कि अगर मैं उस वक्त ऑन द स्पॉट वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ तो उसकी वजह ये है कि मेरे पास दरअसल जो टाइम होता है ना, टाइम, उस टाइम में मैं वो वीडियो बना रहा होता हूँ जो पहले डिमांड आ चुकी होती है। तो उनसे पहले किसी और ने डिमांड कर दी तो जाहिर सी बात है मैं अभी 4.1 पे ही अटका हुआ हूँ। 4.1 जितने डिटेल में समझेंगे उतना ज़्यादा आगे के लिए अच्छा होगा। हमारे पास अभी 4.1 में ही आपके पास मिडिल टर्म ब्रेक आएगा, मिडिल टर्म ब्रेक भी आपको अच्छे से समझना है। वैसे बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारे सेक्शन सी में आते हैं 9 क्लास के बोर्ड के पेपर में। तो बहरहाल जो भी मैंने समझाया मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।